हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला टॉपिक ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हरियाणा बोर्ड से हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये वाला टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है। 2018 तक ये वाला टॉपिक सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में था, उसके बाद से सीबीएसई बोर्ड ने इस टॉपिक को अपने सिलेबस से निकाल दिया है। अब ये वाला टॉपिक खाली हरियाणा बोर्ड में आता है, तो ये वाली वीडियो, ये वाला लेक्चर खाली वो ही स्टूडेंट्स देखें जो हरियाणा बोर्ड से 12th एग्जाम देने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये वाला टॉपिक जरूरी नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। सबसे पहले देखो, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हम कौन कौन से पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपने दो नंबर को सम करना है, 3 + 4 = 7 है ना। ये एक एडिशन ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब कोई भी एक्टिविटी किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आप कुछ भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो एक अपने आप ऑपरेशन हो जाता है। 2 + 3 = 5, ये एक एडिशन का ऑपरेशन है। देखो यहाँ पे जो प्लस जो है, ये प्लस क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। दो नंबर के बीच में यही ऑपरेटर है ना, दो नंबर के बीच में यही ऑपरेटर है। इसका काम क्या है, इन दोनों को ऐड करना। इसका काम क्या है, इन दोनों को ऐड करना। सिमिलरली 4 - 3 = 1, वहां पे ऑपरेटर क्या होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन वाला साइन वहां पे ऑपरेटर बन जाएगा। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी जानते हैं, आप डिवीजन ऑपरेटर भी जानते हैं ना। ये तो सिंपल बेसिक ऑपरेटर है। अभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और जनरलाइज करने वाले हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप कोई भी दो सेट से एक नंबर उठाओ। मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। यहां से आपने एक नंबर ले लिया स्मॉल a, यहां से आपने एक नंबर ले लिया स्मॉल b। इनके बीच में आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ। जैसे मान लो आपने प्लस लगा दिया या माइनस लगा दिया या मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, जो भी ऑपरेशन लगाओगे उसके बाद जो ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट आएगा, जो नंबर आपका आंसर आएगा, वो वाला नंबर इन सेट से बिलोंग करना चाहिए। वो वाला नंबर इन सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बाइनरी ऑपरेशन, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मान लो आप कोई दो नेचुरल नंबर के सेट ले रहे हैं, ठीक है। आपने एक सेट ले लिया ए, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एक सेट ले लिया बी, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर पूरा। आपने एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन कर दिया ए और बी के बीच में। मान लो आपने डिफाइन कर दिया डिवीजन। मान लो मैंने ए से लिया 2 और बी से लिया 1, तो 2 / 1 कितना आएगा, 2। अब देखो ये जो 2 नंबर है वो है तो नेचुरल नंबर में, 2 एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब दो नंबर के बीच में अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जो रिजल्ट आएगा वो भी उन्हीं दोनों नंबर के सेट से आ गया, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब मान लो आपने उल्टा कर दिया, आपने ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2। अब 1 / 2 करोगे, 1 / 2 कितना आएगा, 0.5। और 0.5 क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 / 2 जो आंसर आया 0.5, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए उसको भी नेचुरल नंबर सेट से आना चाहिए था, लेकिन 0.5 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब 1 / 2 या a / b ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन का। मोस्टली केसेस में आप दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हो। ये वाला स्टार मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, यहाँ पे ये वाला स्टार, इस टाइप का स्टार बना हुआ, या फिर इस टाइप का सिंबल भी हो सकता है, खाली o, जो आप f(g), आपको याद है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में करते थे, जो बीच वाला o, उस टाइप का o भी बना ले सकता है। या फिर आपको इस टाइप से सिंबल मिलेगा कि o के अंदर एक डॉट मिला होगा। मोस्टली हम बाइनरी ऑपरेशंस को इन तीन सिंबल से डिनोट करते हैं, या तो इस टाइप का स्टार लगा होगा, या फिर o जो आपका f(g) वाला o होता है वो, और या फिर ये एक सर्कल के अंदर सिंपल छोटा सा डॉट। बाइनरी ऑपरेशंस को हम मोस्टली इन तीन सिंबल से डिनोट करते हैं। और भी कोई सिंबल आ सकता है, अगर आएगा तो आपको मेंशन कर दिया होगा कि इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। एक बार मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर ऑफिशियल डेफिनेशन और बता देता हूं, उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
बाइनरी ऑपरेशंस is a function from set A क्रॉस A से लेके A। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब जो आपका रिलेशन का सबसेट होता है, रिलेशन का सबसेट होता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। फंक्शन क्या होता है? फ्रॉम सेट A, मान लो कोई सेट है A, उसके ऊपर आप सारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, तो A से लेके A तक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस A। यहां से लेके अच्छा, अब जो आपका आउटपुट आएगा ना, ये होगा आपका डोमेन सेट, ये होगा आपका कोडोमेन सेट। जो भी आपका कोडोमेन आएगा वो भी इसी सेट में से आना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आप दो नंबर का ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, उस बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट उसी नंबर सेट से आना चाहिए, तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। A क्रॉस A का रिजल्ट A सेट से आना चाहिए। अगर A सेट से नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। देखो, इसके पहले कि हम बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन आपको किस तरीके से डिफाइन होकर दिया जाएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आपको बाइनरी ऑपरेशन से दिखेगा। देखो, मान लो कोई दो नंबर है, वो किसी भी सेट से आ रहे हैं, A बाइनरी ऑपरेशन B, ये वाला सिंबल यहाँ पे दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन B। A का B के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अब उस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ उस ऑपरेशन की डेफिनेशन दी होगी। जैसे मान लो A स्टार B का मतलब दे दिया A प्लस B, तो स्टार का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आपको दो नंबर ऐड करने हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B, आपको निकालना है 2 स्टार 5, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन का मतलब। जो भी ऑपरेशन होगा वो आपको मेंशन कर दिया होगा कि यहाँ पे इस ऑपरेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B का मोड, A माइनस B का मोड। इस तरीके से हमने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 स्टार 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 स्टार 3, तो कितना आएगा ये? A की जगह 7 रख दो, B की जगह 3 रख दो, 7 माइनस 3 4, 4 का मोड 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे आपको प्लस माइनस मॉडुलस कोई भी फंक्शन इजीली मिल सकता है। एक दो और इलस्ट्रेशन लेते हैं। देखो, मान लो A स्टार B हमने डिफाइन कर दिया, ये हो जाएगा आपका AB/7 है ना। तो आप निकालो 7 स्टार 14 की वैल्यू निकालो। अब इसको मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज मत कर लेना, ये सिंपल x नहीं है, ये स्टार का साइन है ना। 7 स्टार 14 का क्या मतलब है? 7 into 14/7, तो ये आपके पास आ जाएगा 14, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14, है ना। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन की कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशन दे रखी होगी, आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जो पिछले साल में बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, इफ A स्टार B denotes the larger of A and B, A स्टार B का यहाँ पे क्या मतलब है? The larger of A and B, and AOB एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है AOB, उसका मतलब है A स्टार B प्लस 3, A स्टार B प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 O 10। यहाँ पे दे रखा है कि O और स्टार क्या है? आपके बाइनरी ऑपरेटर है। आपको 5 और 10 की वैल्यू निकालनी है। देखो, यहाँ से A और B की वैल्यू दे रखी है, तो 5 और 10 की वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी 5 स्टार 10 प्लस 3, है ना। हमने A और B की जगह 5 और 10 रख दिया। अब देखो, स्टार को भी डिफाइन कर रखा है, A स्टार B denotes the larger of A and B। इसका क्या मतलब है? मान लो आप लेते हैं 3 स्टार 5, तो
इसका आउटपुट कितना आएगा, जो 3 और 5 में से लार्जर है इसका आउटपुट आएगा 5, द लार्जर ऑफ ए एंड बी, है ना। तो 5 स्टार 10 का आउटपुट कितना आएगा, 5 और 10 में लार्जर कौन सा है, 10, इसका आउटपुट आ गया 10, क्योंकि लार्जर ये +3, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 13, है ना। ये है आपका फाइनल आंसर। ये सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए या फिर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार। आइए एक दो और इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप के ऊपर। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार का क्या मतलब है, बाइनरी ऑपरेशन है ये, ऑन द सेट ऑफ all non-zero real numbers। आपको दे रखा है a स्टार b इज इक्वल टू ab अपॉन 5। जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी डेफिनेशन आपको दे दी, a स्टार b इज इक्वल टू ab अपॉन 5 for all ab belonging to r except 0, है ना। यहाँ पे लिख रखा है नॉन जीरो रियल नंबर, तो साफ कर दिया कि ab की जो वैल्यू है 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x given that 2 star x star 5 is equal to 10। आपको इस बार क्या करना है, ऑपरेशन की वैल्यू निकालनी। इस बार आपको ऑपरेशन की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक बार आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें, सोचें कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो a स्टार b का क्या मतलब दे रखा है, ab अपॉन 5। जिन भी दो नंबर के बीच में स्टार है उनका कैसे आप सोल्व करेंगे, उनको दोनों को प्रोडक्ट कर दो डिवाइडेड बाय 5, है ना। आइए इसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 2 स्टार x स्टार 5 का क्या मतलब हो जाएगा, x into 5, है ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5। ये तो कर रहे थे a स्टार b में दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 5, तो x स्टार 5 में हमने क्या किया, x into 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। ये 10 के इक्वल लिखा हुआ है, ये 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 2 स्टार x, है ना। 2 स्टार x को कैसे बोलोगे आप, 2 into x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10, क्योंकि स्टार का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो यहां से आप जब 5 को इधर ले जाएंगे 50 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो ये है आपका आंसर। आपको x की वैल्यू भी निकालनी थी, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो ये है आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। आइए स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अगर मान लो आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है a स्टार b, अगर a स्टार b आपके पास b स्टार a के बराबर आ जाए तो ये ऑपरेशन कैसा हो जाएगा, ये ऑपरेशन हो जाएगा कम्यूटेटिव। देखो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, ऐसी चीज हमने मैट्रिक्स में भी करी थी, है ना। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a आ जाए तो एडिशन क्या होता था, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वर्ड से आपको समझ आना चाहिए, a की जगह b की जगह a, है ना। a स्टार b अगर b स्टार a के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऑपरेशन को आप बोल देंगे कि हाँ ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जहां पे ऑपरेशन कम्यूटेटिव आएगा।
एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जहां पे ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं आएगा। मान लो a स्टार b आपने डिफाइन कर दिया a इंटू बी की तरह, है ना। आपने डिफाइन कर दिया कि a स्टार b का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो b स्टार a निकालोगे कितना आएगा, b स्टार a आएगा b इंटू a। अब आपको पता है कि a b हमेशा b के बराबर होता है, तो ये वाली साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, मान लो a स्टार b आपने डिफाइन कर दिया a की पावर b, आपने a स्टार b को डिफाइन कर दिया a की पावर b। अब b स्टार a कितना आएगा, b स्टार a आएगा b की पावर a। अब जरूरी नहीं ना कि a की पावर b की पावर a के बराबर आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। 2 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 3 की पावर 2, है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि a की पावर b की पावर a के बराबर आए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं है, a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। इसका मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया है जहां ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, और एक एग्जांपल ऐसा दिया है जहां कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो कम्यूटेटिविटी नोट कर लीजिए। दूसरा ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी हमने मैट्रिक्स में डिस्कस किया था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ये भी हमने मैट्रिक्स में डिस्कस किया था। मान लो कोई इस बार ऑपरेशन आपका 3 नंबर पे लग रहा है, a स्टार b आपने पहले कर लिया सोल्व, उसके साथ आपने अगर c का स्टार लिया तो वो आपका a स्टार b स्टार c के बराबर आ गया। अगर जो ये चीज बराबर आ गई तो स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आई तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो आपने a स्टार b को डिफाइन कर दिया a प्लस b, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, a प्लस b, और फिर उसके साथ स्टार c, और स्टार का मतलब क्या था, एडिशन a प्लस b प्लस c, है ना। आप एलएचएस आगे लीजिए, आरएचएस सोल्व कर लेते हैं। a स्टार b स्टार c का क्या मतलब था, b प्लस c, और इस स्टार का वापस मतलब क्या है, a प्लस b प्लस c। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब जो एडिशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। अब अगेन मैं आपको मान लो पावर का एग्जांपल ले लूं या माइनस का एग्जांपल ले लूं। मान लो आपने a स्टार b को ले लिया a माइनस b, है ना। मान लो एक एग्जांपल तो हमने ले लिया कि जिसके अंदर एसोसिएटिविटी आ रही है। दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं, शायद इसके अंदर एसोसिएटिविटी ना आए, है ना। a स्टार b हमने ले लिया a माइनस b, तो a स्टार b तो हो गया a माइनस b। इसके साथ अगर आप c का स्टार लेंगे तो कितना आएगा, a माइनस b माइनस c, है ना। ये आ गया आपका LHS, आपका LHS आ गया a माइनस b माइनस c। RHS सोल्व करते हैं, a स्टार b स्टार से देखो a स्टार, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। b स्टार c का मतलब क्या होगा, b माइनस c। अब a स्टार e स्टार को खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a माइनस b माइनस c हो जाएगा a माइनस b प्लस c। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब माइनस वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो जरूरी नहीं है कि एसोसिएटिव हो, है ना। तो ये वाली चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज आपने मैट्रिक्स में भी कर रखी है। एक तरीके से आपका रिकैप भी हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार मैट्रिक्स के अंदर जब हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लें, आपके दोनों टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तीसरा टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एक बार यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी। थर्ड हेडिंग लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी
बाइनरी ऑपरेशन की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या बोलती है। मान लो दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन को आपने ले लिया स्टार से, दूसरे ऑपरेशन को आपने ले लिया स्मॉल ओ से। जैसा कि मैंने आपको बताया था ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, है ना। ए स्टार बी, देखो इसने क्या है, स्टार ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बी और सी के ऊपर। ए स्टार बी आ गया, एक तरीके से ब्रैकेट खोलने के बराबर है ओ, ये वाला वो बीच में आ गया एंड ए स्टार सी। अगर कोई दो ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर ऐसा नहीं आ रहा, मान लो ये दोनों चीज आपस में बराबर नहीं आई, इसका मतलब वो ऑपरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ना। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका सिंपल सा। मान लो मल्टीप्लिकेशन ले लो, मान लो मल्टीप्लिकेशन ले लो ए स्टार बी ओ सी, है ना। ओ सी को हमने क्या लिखा, प्लस लिख दिया। मान लो ओ हमारा क्या है, ओ हमारा प्लस का ऑपरेशन है और स्टार हमारा क्या है, स्टार हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो ये आ गया एलएचएस आपका a डॉट b प्लस c, है ना। इधर कितना आएगा, a स्टार b का मतलब a इंटू b, o का मतलब कितना था, o का मतलब था आपका प्लस, है ना, o का मतलब बताया था, और a स्टार c कितना आ जाएगा, a इंटू c, स्टार का मतलब था मल्टीप्लिकेशन। आपका एलएचएस आ रहा है ab प्लस ac, है ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, और आपका आरएचएस आ रहा है ab प्लस ac। हाँ, एलएचएस आरएचएस बराबर है, इसका मतलब ये वाले ऑपरेशन क्या है, ये वाले ऑपरेशन आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। अगर मान लो किसी केस में एलएचएस आरएचएस बराबर ना आए तो आप बोल दीजिए कि ये वाले ऑपरेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूँ जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आ रहा होगा। तो मान लो आपने इस तरीके से ले लिया, ये आपका ऑपरेशन है ना, स्टार को आपने ले लिया प्लस और इसको आपने ले लिया प्रोडक्ट, इसको आपने ले लिया प्रोडक्ट। इस बार आपने क्या किया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे अभी तक क्या था, यहाँ पे ये प्रोडक्ट था और ये प्लस था, यहाँ पे एक बार ये प्लस कर दिया, ये प्रोडक्ट कर दिया। तो ये वाली चीज कितनी आएगी, a प्लस बी क्रॉस सी, है ना, किसके बराबर आ गई, a प्लस बी सी के बराबर आ गई। एलएचएस आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस किसके बराबर आएगी, सबसे पहले तो a स्टार बी ओ a स्टार सी हम लिख लेते हैं। होता क्या है, a स्टार बी कितना आएगा, a प्लस बी, क्योंकि एक बार स्टार को हमने क्या किया प्लस, और o क्या है आपका, o आपका प्रोडक्ट a स्टार सी, तो ये रहेगा a प्लस सी। अब a प्लस बी को आप a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस ac प्लस ab प्लस bc, है ना। ये वाली टर्म इसके बराबर तो नहीं है, ये वाली टर्म इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन प्लस और प्रोडक्ट, ये वाला ऑपरेशन क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं आ रही। यहाँ पे बराबर आ गई थी, ab प्लस ac बराबर ab प्लस ac, तो जब ये ऑपरेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। एक बार ये चीज नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, आगे एक दो और टर्मिनोलॉजी अभी इस में बची है, वो डिस्कस करने से पहले हम अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं। देखो, यहाँ मैं दो बाइनरी ऑपरेशन लिखने वाला हूँ, वो आपको बताने हैं कि वो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आपको खाली क्या चीज चेक करनी है, देखिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टार on z plus defined by a star b is equal to a minus b। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, a स्टार b is equal to a minus b, है ना। ये एक ऑपरेशन की तरह डिफाइंड है। आपको पता करना है कि z प्लस के ऊपर, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव, और z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है इंटीजर्स वाला पूरा सेट। तो a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। मान लो ये कोई ऑपरेशन है, आपको बताना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। देखो, किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि आप a b की कुछ भी वैल्यू ले लो, जो आउटपुट आएगा
a माइनस बी करने के बाद जो एक नंबर आएगा वो नंबर z प्लस में आना चाहिए, है ना, वो नंबर उसी सेट से आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है a माइनस बी करने से जो z प्लस में नहीं है तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। देखो अब मान लो a स्टार b में आप क्या ले लेते हैं, आप 3 स्टार 3 ले लो। आप a स्टार b में क्या 3 स्टार 3 ले लिया मान लो आपने, या फिर आपने 3 स्टार 5 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना होता है -2। अब -2 क्या है, -2 पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, -2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है ही, ये बाइनरी ऑपरेशन है ही, क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा है -2 वो z प्लस में है ही नहीं। और बाइनरी ऑपरेशन की तो डेफिनेशन ही यही थी कि अगर आप किसी दो नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो आउटपुट आएगा वो उन्हीं सेट में से आना चाहिए। अब -2 z प्लस में नहीं है, इसका मतलब ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आप और कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 3 स्टार 3 कितना आएगा 0 आएगा, 3 माइनस 3 0 भी क्या है z प्लस में तो नहीं आता, 0 पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टार ऑन r, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, r का मतलब क्या है रियल नंबर सेट पे डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a इनटू b का स्क्वायर, a स्टार b इज इक्वल टू a इनटू b का स्क्वायर। आपको बताना है कि ये वाला ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखो ध्यान से, आप a या b की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो, किसी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये भी एक रियल नंबर आएगा भाई, b का स्क्वायर करोगे रियल नंबर का स्क्वायर एक रियल नंबर आएगा हमेशा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो वो रियल नंबर आएगा। अब किसी रियल नंबर को आप दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा ना। अब रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी कहां से आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब आप a और b की कुछ भी वैल्यू ले लो, a into b स्क्वायर हमेशा क्या है एक रियल नंबर ही आएगा। अब रियल नंबर आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर रियल नंबर आउटपुट आ रहा है तो हमारा सेट क्या है r ही है, r में से कोई भी आउटपुट है अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन यस। और यहाँ पे क्या आंसर था, यहाँ पे था नो। अब लिख देंगे कि a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, z स्टार के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। थर्ड एग्जांपल है आपका, स्टार ऑन n डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 10। आपको बताना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। स्टार ऑन n, n का मतलब क्या है, कैपिटल n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते जाओ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 10। इसका क्या मतलब है कि आप a और b की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो, a प्लस b माइनस 10, अगर ये वाले आउटपुट हमेशा कोई नेचुरल नंबर आएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। मान लो a और b की आपको एक भी वैल्यू ऐसी मिल गई कि जिसके ऊपर a प्लस b माइनस 10 जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे नंबर तो ढूंढने बहुत आसान काम है। आप क्या करो, a और b को सिंपल से सिंपल नेचुरल नंबर ले लो, a को 1 ले लो एंड b को आप 2 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 10 कितना आएगा -7। अब सबको पता है, बच्चे को पता है कि -7 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं। आपका आंसर आ जाएगा नो, दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। आपको खाली ऐसे रीजन ढूंढने हैं जिससे वो बाइनरी ना आए। आपको ऐसे नंबर सोचने हैं कि रिजल्ट जो है आपका ओरिजिनल सेट से बाहर चला जाए। यहाँ पे -7 क्या है, n से बाहर चला गया। सोचने को आप a और b ऐसे नंबर लाखों करोड़ों नंबर सोच सकते हो कि a प्लस b माइनस 10 जो है नेचुरल नंबर आ जाए। अब a और b की वैल्यू 5 5 से बड़ी कोई भी ले लो, 5 6 7 10 8 15, उनको ऐड करोगे 10 घटाओगे तो वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, उसके लिए वो बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब है हर नंबर के लिए वो चीज ट्रू होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू के लिए तो ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आइए एक दो इलस्ट्रेशन लेते हैं सिंपल सिंपल सी।
ए स्टार बी आपको दे रखा है a प्लस बी बाई टू, यहाँ पे a और b क्या है, a और b बिलोंग टू q, q का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब जिन नंबर्स को आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो। p और q वहां पे क्या होते हैं, p और q वहां पे इंटीजर नंबर होते हैं। आपको चेक करना है ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं। आपको बताना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये जो इस तरीके से डिफाइंड है और सेट क्या है आपका, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के ऊपर ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं। देखो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि a स्टार b अगर b स्टार a के बराबर आ जाए तो ये ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो LHS लिखते हैं, a स्टार b कितना दे रखा है, a प्लस b अपॉन 2 और b स्टार a, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये a प्लस b b प्लस a के बराबर होता है, इसका मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है। कम्यूटेटिव हमने प्रूव कर लिया, a स्टार b b स्टार a के बराबर आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, बताइए आप। एसोसिएटिव होने के लिए किस टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, a स्टार b स्टार c शुड बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c, है ना। पहले आप a और b में ऑपरेशन लगाइए, फिर c के साथ लगाइए, या फिर पहले b और c में लगाइए फिर a के साथ लगाइए। सबसे पहले LHS सोल्व कर लेते हैं। इसका LHS कितना आएगा, a स्टार b कितना है, a प्लस b बाई 2, उसका आपको लगाना है c के साथ ऑपरेशन। अब देखो जो इसको आप एक बार इस नंबर को आप x मान लो, है ना, इस नंबर को आप एक बार x मान लो, x स्टार c कितना हो जाएगा, x प्लस c बाई 2, है ना। जो भी दो नंबर है उनका सम डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर वापस, a प्लस b बाई 2 प्लस c डिवाइडेड बाई 2, तो कितना रहेगा आपके पास, a प्लस b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 4, है ना। आपका LHS आ गया, ये आपका LHS आ गया। सिमिलरली RHS भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गए तो एसोसिएटिव होगा, बराबर नहीं आए तो एसोसिएटिव नहीं होगा। RHS कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS में क्या रखा है, a स्टार b स्टार c, b स्टार c कितना आएगा, b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन को ध्यान से समझो। ऑपरेशन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। b स्टार c में क्या आएगा, दोनों को ऐड किया एंड 2 से डिवाइड किया। अब देखो इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। अगेन हम वही वाली स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि आप इस चीज को एक बार y मान लो। अब a डिवाइडेड बाई 2, है ना, दोनों का स्टार का मतलब है दो का सम डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू रखता हूं, y की वैल्यू रख देते हैं कितनी है, b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे अगर आप ऐसे लोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आपका RHS। अब आप देख सकते हैं कि LHS RHS बराबर नहीं है। यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b, यहाँ पे b ठीक है, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे c, है ना। तो LHS RHS के बराबर नहीं है। हो सकता है मान लो आप a b c तीनों 0 0 ले लो तो ये बराबर आ भी जाए, लेकिन हर वैल्यू के लिए तो बराबर नहीं है ना। आपको खाली ऐसे बहाने ढूंढने हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिसपे वो बराबर ना आए। अगर एक भी वैल्यू ऐसे मिलती है कि बराबर नहीं आ रहा तो आप झट से बोल दोगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है ना। तो ऐसे तो हमको a और 2a की बहुत वैल्यू मिल जाएगी जहां पे वो बराबर ना हो, 0 के अलावा तो हर जगह वो बराबर नहीं होंगे, है ना। तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक ऑपरेशन है स्टार ऑन q, q का मतलब रेशनल नंबर्स के ऊपर है, डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू ab अपॉन 4। आपको बताना है कि ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या है, कम्यूटेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, a स्टार b अगर b स्टार a के बराबर आ गया तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब a स्टार b की वैल्यू कितनी है, a स्टार b की वैल्यू है ab अपॉन 4 और b स्टार a की वैल्यू कितनी है, ये कितना हो जाएगा ba अपॉन 4, है ना। ab अपॉन 4 ba अपॉन 4 के बराबर ही है, इसका मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का यस हो गया, यस फॉर कम्यूटेटिव, है ना। दूसरा एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS लेते हैं a स्टार b स्टार c और RHS लेते हैं a स्टार b स्टार c, है ना।
यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस सोल्व करते हैं। ए स्टार भी कितना आएगा, ए बी अपॉन 4, उसका अगर आप सी के साथ स्टार लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो दो नंबर का स्टार लेने का क्या मतलब है कि उन दोनों का प्रोडक्ट करो डिवाइडेड बाय 4 कर दो। इनका स्टार लेने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करो ए बी अपॉन 4 इंटू सी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया आपके पास ए बी सी अपॉन 16 है ना, ए बी सी अपॉन 16। एलएचएस आ गया, आरएचएस भी सॉल्व कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब हो जाएगा बी सी अपॉन 4। अब इस स्टार का मतलब क्या है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा ABC अपॉन 16। LHS RHS आपके बराबर आ गए, ABC अपॉन 16 दोनों साइड। इसका मतलब ऑपरेशन क्या है आपका, ये वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है। हेंस प्रूफ है ना, आपने प्रूव कर लिया कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों है। आइए बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक और कर लेते हैं। ये है आपका फोर्थ है ना, आपने सबसे पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव तीन चीजें कर ली, ये है आपका फोर्थ। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट देखो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका हर चीज में होता है। मैट्रिक्स में भी क्या था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या फंडा था कि उसको आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से डिवाइड कर दो, उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का वही मतलब है, सच एलिमेंट वेयर अगर मान लो आपका कोई ऑपरेशन है स्टार, तो ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या है आपका ए के बराबर ही आ जाए, है ना। कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ अगर आप स्टार लो तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। इसके अंदर कंप्लीट डेफिनेशन इसकी क्या है कि आप ए स्टार बी के साथ साथ बी स्टार ए भी लें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता था ना, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो ए ही आएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप प्री मल्टीप्लाई कर लो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर यही आता था। तो ऐसे आई को क्या बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ऐसे बी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसके साथ अगर आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लो तो वही एलिमेंट खुद आ जाए, चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी हो चाहे वो बी स्टार हो। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जनरली यूजुअली आइडेंटिटी एलिमेंट को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते थे ना, यहाँ पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं। देखो जो सिंपल ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लो एडिशन ऑपरेशन है। अब मान लो मैंने स्टार को बोल दिया कि ये प्लस है, तो a प्लस बी, a प्लस बी a के ही बराबर है और ये भी आए b प्लस a के बराबर। तो यहाँ पे e कितना हो गया 0। इसका मतलब एडिशन जो ऑपरेशन है, मान लो बाइनरी ऑपरेशन है आपका एडिशन, एडिशन ऑपरेशन के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। कि 0 को किसी नंबर के अंदर आप जोड़ो तो वही नंबर आ जाएगा, 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा, मान लो मैंने आपको एक ऑपरेशन डिफाइन करके दिया a स्टार b इज इक्वल टू a इनटू b। इस ऑपरेशन का आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो आपने सोच लिया कि e है, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, है ना, ये कंडीशन आनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए। अब a स्टार e कितना आएगा, a इनटू e इज इक्वल टू a, पहली कंडीशन आ गई a स्टार e। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि a हम लेंगे कि 0 नहीं है, a हम नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे। अब e वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, a इज इक्वल टू e इनटू a कितना आएगा e। तो यहाँ से भी आप e की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 आएगी, क्योंकि a 0 नहीं है, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है आपका 1, कि 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 0, कि 0 ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंडा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, ऐसा एलिमेंट जिसके साथ अगर आप कोई बाइनरी ऑपरेशन लो तो उस ऑपरेशन के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े। अगर आप a के साथ किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन ले रहे हो तो आउटपुट आपका a ही आ जाएगा। ये मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का।
नोट कर लीजिए आपकी वाली चीज। आइए अब हम डिस्कस आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर। आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी ऑपरेशन का एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे आप मैट्रिक्स में समझ सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके अलावा और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक भी 0 या 1 को इधर उधर किया तो सारी मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगी एंड आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट भी हर एक ऑपरेशन का यूनिक होता है। या तो एक भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा या होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक होगा। एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज आप अलग से नोट कर लो। आइए फिफ्थ टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके अंदर, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन या किसी बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स। देखो ये इनवर्स वाला फंडा भी मैट्रिक्स की तरह ही है। मैं आपको बार बार मैट्रिक्स से रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक्स आपको समझ आ रखा है, वो टॉपिक आपने पहले कर लिया है, उसकी हेल्प से आपको आगे वाली चीज भी इजीली अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो a स्टार b, अगर मान लो a एलिमेंट b का इनवर्स है या b a का इनवर्स है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होता था a into a इनवर्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता था, i आता था ना। i क्या था वहां पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे i के लिए हमने क्या लिया है, e आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a स्टार b अगर e के बराबर आ रहा है, a स्टार b अगर e के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू b इनवर्स या फिर b इज इक्वल टू a इनवर्स। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि a b का इनवर्स है या आप ऐसा बोलते हैं कि b a का इनवर्स है। बात है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। अगर दोनों के बाइनरी ऑपरेशन का आउटपुट एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। देखो एडिशन में मान लो मैं इनवर्स निकालने लगूं, एडिशन में मैं इनवर्स निकालने लगूं, मैंने बोल दिया कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b है। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया एडिशन का। इसका मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं। इनवर्स निकालने की क्या कंडीशन होती है, a स्टार b इज इक्वल टू e, a प्लस b इज इक्वल टू एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0। मैंने आपको बताया था कि 0 और 0 को फर्क नहीं पड़ता। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -b। दोनों अगर एक दूसरे के नेगेटिव है, 3 के अंदर आप -3 जोड़ो 0 आएगा, तो 3 -3 का एडिटिव इनवर्स हो गया है ना। ये वाली चीज आपने मैट्रिक्स में भी करी थी, एडिटिव इनवर्स। उसी के अंदर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव जोड़ो, a के अंदर आप -a जोड़ो 0 आएगा, 3 के अंदर आप -3 जोड़ो 0 आएगा, है ना। ये वाली चीज यहाँ पे भी है। तो 3 -3 का क्या है, एडिटिव इनवर्स, और बाइनरी ऑपरेशन की लैंग्वेज में वो उसका सिंपल इनवर्स है ना। अच्छा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स निकालने की बात करूं, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि a स्टार b का मतलब है a into b, आपको इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन है, a स्टार b e के बराबर आना चाहिए। e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, a स्टार b का मतलब ab, और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था 1, तो ab इज इक्वल टू 1। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/a, b की वैल्यू 1/a। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि अगर b की वैल्यू आप 1/a यहां पे रख दोगे तो ये a से कट के 1 रह जाएगा। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इनवर्स का सिंपल फंडा। ऐसा ऑपरेशन जिस भी एलिमेंट से आप ऑपरेशन लो वो e के बराबर आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनवर्स एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का या हर बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स निकल पाए, है ना। ये वाली चीज आपने मैट्रिक्स में भी सीखी थी। कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता, उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि उनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता था। सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो आप समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नहीं कर सकते हो, आप उनका इनवर्स
नहीं निकाल सकते हो। तो बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे भी ऐसे आएंगे जिनका आप इनवर्स एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाल पाओगे। तो ये थी सिंपल सी थ्योरी और बाइनरी ऑपरेशन। एक दो टॉपिक थ्योरी के और है, उसके पहले हम कुछ 3-4 सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए एक सेट है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है ना। a b स्टार c d इज इक्वल टू a प्लस c b प्लस d। ये स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या काम कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। दो सेट है ना, दो सेट है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, इनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या काम कर रहा है? इसके पहले एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट को ऐड कर देता है एंड इसके दूसरे एलिमेंट और इसके दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर देता है। तो ये वाला ऑपरेशन क्या काम कर रहा है? एडिशन का काम कर रहा है। कैसे? पेयर वाइज एडिशन का। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ रहा है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ रहा है। बाइनरी ऑपरेशन का काम समझ आ गया? ये स्टार क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है पेयर वाइज। अब देखते हैं, प्रूव दैट, क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट ए स्टार इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो कि ए सेट के ऊपर है, आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो ऑपरेशन है कम्यूटेटिव है ना। ये वाला ऑपरेशन आपको कम्यूटेटिव प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, AB स्टार CD, अगर ये CD स्टार AB के बराबर आ जाए तो ये ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव हो जाएगा। AB स्टार CD, देखो मान लो यहाँ पे है कैपिटल A स्टार कैपिटल B, वो कम्यूटेटिव होता है तो क्या करते हैं? उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। B स्टार A, तो यहाँ पे क्या है? एक एलिमेंट की जगह बस एक पेयर दे रखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो इस वाले स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? A प्लस C एंड B प्लस D। B प्लस D ये क्या काम करता है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से जोड़ता है, सेकंड को सेकंड से जोड़ता है ना, A प्लस C। और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा, C प्लस A, सेकंड एलिमेंट सेकंड से जुड़ेगा, D प्लस D। अब आप देख सकते हैं कि ये आपस में बराबर है। A प्लस C, C प्लस A के बराबर होता है हमेशा। B प्लस D अगेन D प्लस D के बराबर हो गई। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। हमने फर्स्ट पार्ट इसका आराम से प्रूव कर लिया कि हाँ ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। सेकंड पार्ट एसोसिएटिव डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि एक तीसरा पेयर लेना पड़ेगा, A, B का पेयर, और वो तीसरा पेयर क्या है? EF ले लेते हैं कि हम पहले इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएं, फिर उसके साथ AB का करें, वो किसके बराबर आना चाहिए कि पहले आप AB का करो CD के साथ एंड फिर उसका पेयर बनाओ, फिर ऑपरेशन दो EF के साथ। ये दोनों अगर बराबर आ गए तो ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव है। देखो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, है ना। ये मतलब होता है एसोसिएटिव का। देखो ये वाली चीज सिंपलीफाई कर लेते हैं। LHS में कितना आएगा? LHS ये वाली चीज में क्या आएगा? C प्लस E, पहले एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, कोमा D प्लस F। इसका आपको किसके साथ पेयर लेना है? इसका आपको पेयर लेना है AB के साथ। अब इसका मतलब क्या है? ये इसके अंदर जुड़ेगा, स्टार का मतलब A प्लस C प्लस E, और B किसके अंदर जुड़ेगा? B इसके अंदर जुड़ेगा, B प्लस D प्लस F। तो ये आ गया आपका LHS, है ना। आपके LHS की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली LHS कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों बराबर आ गए तो ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आए तो एसोसिएटिव नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A प्लस C, B प्लस D, है ना। मैंने आपको बताया था पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। अब ये किसके साथ स्टार कर रहा है? ये कर रहा है EF के साथ। ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा, स्टार का मतलब ये A प्लस C प्लस E, ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा B प्लस D प्लस F, है ना। अब आप देख सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है, A प्लस C प्लस E इसके बराबर है, B प्लस D प्लस F इसके बराबर है। तो LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव है ना। थर्ड पार्ट करते हैं ये क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन इफ एनी। इसका मतलब है अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो आप पता लगाइए। आइडेंटिटी एलिमेंट पता लगाने का क्या तरीका है? आइडेंटिटी एलिमेंट पता लगाने का तरीका है कि A B स्टार
सी डी, ये आपका किसके बराबर आ जाए, ये आपका आ जाए किसी ई के बराबर है ना, किसी ई के पेयर के बराबर आ जाए। और अगेन सी स्टार सॉरी सी कॉमा डी जो है आपका ऐसा कुछ आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप सी डी को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं तो ये इस तरीके से आना चाहिए, है ना। ए बी स्टार ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ई स्टार ए बी, है ना। ये वाली चीज आप क्या मान रहे हैं, ये वाली चीज आप मान रहे हैं आइडेंटिटी पेयर। आइडेंटिटी का आप ऐसा पेयर मान रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा आ जाएगा आपके पास, है ना, जिसकी वजह से ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब देखो इसका मतलब क्या है, a प्लस सी ये किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 0। चलो ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। b स्टार d का मतलब क्या है, b प्लस d किसके बराबर, b के बराबर। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 0। अच्छा जी, चलो आइडेंटिटी पेयर तो बन गया हमारा, c d पेयर था ना, तो 0 0 आइडेंटिटी पेयर तो बन गया भैया। ध्यान से देखो, क्या ये 0 0 इस सेट से बिलोंग करता है क्या ये 0 0 नेचुरल नंबर के सेट से आता है क्या, नहीं। 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए तो किसी नेचुरल नंबर से ही ना, वो ये तो है नहीं कि a के बाहर निकल जाएगा, a के बाहर निकल गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं रहेगा। हमने सबसे पहले वाली चीज सीखी थी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सही लेकिन वो 0 0 है। अब वो 0 0 क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसका मतलब इस ऑपरेशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है आपका क्वेश्चन के तीनों पार्ट का आंसर। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये 0 0 आइडेंटिटी पेयर तो हमने निकाल लिया, लेकिन 0 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए इस ऑपरेशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सीधी बात है, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका कोई भी इनवर्स भी नहीं आएगा, है ना। तो ये वाली दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो आई थिंक ये वाली चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स अपने आप में यूनिक होगा। ये वाली चीज बुक में ऐसे थ्योरम दे रखी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसको अलग से थ्योरम लिखने की जरूरत है। अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो वो भी एक यूनिक एलिमेंट आएगा, इनवर्स आएगा तो वो भी एक यूनिक इनवर्स ही आएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी बाइनरी ऑपरेशन के एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट या इनवर्स आ जाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक भी ना है, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था कि उस ऑपरेशन का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट आपको कभी नहीं दिखे। क्वेश्चन है a स्टार b एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो दे रखा है आपको a प्लस b प्लस ab के बराबर, a प्लस b प्लस ab के बराबर फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। a और b जो है आपके रियल नंबर सेट से आ रहे हैं, सॉरी z से आ रहे हैं, z से, z मतलब इंटीजर सेट से आ रहे हैं आपके। ये आपको पता करना है कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए क्या, a स्टार b किसके बराबर आना चाहिए, b स्टार a। तो जहां जहां b है वहां a लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ab और b तो एक ही बात है, तो ये तो आपस में बराबर होते ही हैं हमेशा, है ना।
a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ये ऑपरेशन डेफिनेटली आपका एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है ना, a प्लस बी प्लस ए बी। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, a स्टार बी स्टार सी, ये आना चाहिए आपका a स्टार बी स्टार सी के बराबर है ना। तो सबसे पहले एलएचएस साइड ले लेते हैं। a स्टार बी कितना है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी, ये हो जाएगा आपका। देखो एलएचएस पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं। एक बार इसको आप x मान लो है ना, इस एलिमेंट को एक बार x मान लो। x स्टार सी कितना आएगा, x प्लस सी प्लस एक्स सी, यही काम है। जो भी a स्टार बी है दोनों को ऐड करो, दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करा, दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x की वैल्यू थी a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ए बी, तब आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ये आ गया आपका एलएचएस है ना। आरएचएस और सिंप्लीफाई करना चाहिए, a स्टार बी स्टार सी। देखो आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा बहुत। a स्टार बी स्टार सी का मतलब है दोनों को ऐड करो और दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दो, है ना, यही मतलब था बाइनरी ऑपरेशन का। अब इसको एक बार आप y मान लो, तो a स्टार y की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस y प्लस ए वाई है ना। a स्टार y की वैल्यू थी, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू थी b प्लस c प्लस बी सी प्लस a इंटू b प्लस c प्लस b। ये वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है, a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, फिर ए बी ए सी और बी सी, तीन टेबल है, ए बी ए सी और बी सी, ये भी बराबर है, और लास्ट में क्या है, ए बी सी है ना। तो पूरी टर्म आपस में बराबर है। इसका मतलब ऑपरेशन क्या है आपका, कम्यूटेटिव प्लस एसोसिएटिव दोनों है ना। आई थिंक आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सी चीज थी, बट क्या है बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा था। आप ये वाली चीज x और ये वाली चीज y देके करेंगे तो शायद गलती होने का कोई चांस नहीं है। आइए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। a स्टार b आपको दे रखा है a प्लस b प्लस 1 के बराबर फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू z, इंटीजर सेट से बिलोंग करना। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्वेश्चन में बोला क्या है, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड on Z and is commutative. Also find identity element. Also find its identity element. देखो आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 एंड a b जो है एक इंटीजर सेट से आ रहा है। शो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड ऑन z। देखो ये वाली टर्म यहाँ पे नहीं है। क्लोज्ड ऑन z का क्या मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा a प्लस b प्लस 1 का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका z में ही आएगा। क्लोज्ड ऑन z का क्या मतलब है कि a प्लस b प्लस 1 आप a b की कुछ भी इंटीजर वैल्यू लेंगे, a प्लस b प्लस 1 का जो आउटपुट आएगा वो भी z से ही आएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस चीज को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये वाली चीज मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा अभी डिटेल में। अभी के लिए आप खाली इसको हिंट में लिख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड ऑन z का मतलब है कि इसका जो आउटपुट है वो z से ही बिलोंग करेगा। जो हमने बाइनरी ऑपरेशन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन करी थी ना, ये ऑलमोस्ट वही चीज है, इसके अंदर कोई खास नई बात नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर और ये भी एक इंटीजर, तीन इंटीजर का अगर आप कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू रहने वाली है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप दो तीन इंटीजर को जोड़ो और एक रेशनल वैल्यू आ गई, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप तीन इंटीजर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी। जीरो बेशक आ जाए, जीरो भी इंटीजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लोज ऑन जेड वाली पार्ट तो एकदम सिंपल था। एंड इज कम्यूटेटिव, आपको प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? a प्लस b प्लस 1। और b स्टार a की वैल्यू कितनी आएगी? b प्लस a प्लस 1। अब ये दोनों आपस में बराबर है ना? 1 से 1, b से b, a से a आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या है? ऑल्सो फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट और पता करना है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a, है ना? ये वाली चीज होती है a स्टार e। a स्टार e कितना आएगा? a प्लस e प्लस 1, है ना? एक बार देखो ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन देखो क्या बोल रखा है। जो भी दो के बीच में स्टार हो उन दोनों को ऐड करो, 1 ऐड कर दो, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a। जो भी दोनों के बीच में स्टार, दोनों को ऐड और प्लस 1। पहले इस इक्वेशन को लेते हैं हम। इस इक्वेशन को अगर आप लोगे तो कितना आएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू आ गई आपके पास -1, है ना? e की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली अगर जब आप इस इक्वेशन को लेते हो तो यहाँ भी ये होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू आ गई -1। अगर दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यही एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अपने पास। तो e की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -1। तो -1 आपका क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक दो सिंपल सी प्रॉपर्टी और बची है बाइनरी ऑपरेशंस की टेबल, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। इस टेबल का नाम है कंपोजिशन टेबल। आप एक बार हेडिंग नोट कीजिए, कंपोजिशन टेबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। हेडिंग का नाम है कंपोजिशन टेबल फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। किसी सेट के ऊपर आप कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन टेबल का क्या मतलब है? देखो मान लो मैं आपको एक सेट बोल देता हूं, ये सेट आपका 1 2 3 4 आपका सेट है 1 2 3 4, ठीक है? और मैंने आपको एक ऑपरेशन बोला a स्टार b इज इक्वल टू a इनटू b। a इनटू b ले लीजिए आप, a स्टार b इज इक्वल टू a इनटू b। तो आप इसकी टेबल बना सकते हैं। उस टेबल को हमने कंपोजिशन टेबल का नाम दिया है। वो टेबल कैसे बनती है? अब यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली a स्टार b, है ना? तो a के एलिमेंट्स आ गए आपने लिखे सारे 1 2 3 4, क्योंकि a और b दोनों a सेट से आ गए, और b के एलिमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। इस तरीके से आपने एक टेबल बना ली जहां पे आपने a और b लिख लिया। अब देखो a स्टार b का मतलब क्या है? a into b। तो 1 स्टार 1 इनका क्या है? प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 1 into 1 कितना आएगा? 1। 2 into 1 2, 3 into 1 यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 स्टार 1, क्योंकि a की वैल्यू ऐसे है और b की वैल्यू इधर है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, 3 into 1 3। 4 स्टार 1, है ना? ये कॉलम कितना है? 4 स्टार 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into 1 4। सिमिलरली 1 स्टार 2 2, 1 स्टार 3 1 into 3 3, 1 स्टार 4 1 into 4 4। आप इसी तरीके से पूरी टेबल इजीली फिल कर सकते हैं। 2 स्टार 2 कितना आएगा? 4, 2 स्टार 3 6, 2 स्टार 4 8, 3 स्टार 2 6, 3 स्टार 3 9, 3 स्टार 4 12। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार का मतलब क्या प्रोडक्ट कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं। 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16 है।
इस तरीके से आप मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट जानते थे 1 1 1 2 1 3 1 4, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, इस टाइप से ना वही चीजें यहाँ पे भी चल रही है। इस टेबल को हम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल, इस टेबल से आपको ये वाली चीज भी पता चलती है कि सारे एलिमेंट जितने भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन के आउटपुट है वो इस टेबल के अंदर आ जाते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या आप इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हो क्या? A स्टार B A B है ना? देखो A के अंदर है 1 2 3 4, लेकिन इसके अंदर क्या है 6 8 12 9, इस टाइप से एलिमेंट भी आ रहे हैं। क्या ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 से बिलोंग करते हैं? नहीं, है ना? क्योंकि A स्टार B A B का आउटपुट 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, लेकिन वो इस सेट के अंदर तो है ही नहीं। 9 8 16 12 यहाँ पे तो है ही नहीं। इसका मतलब A स्टार B ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कंपोजिशन टेबल का ये फायदा है कि आप हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पता कर लेते हो इस टेबल के अंदर कि एक बाइनरी ऑपरेशन की टेबल है या नहीं है। आप साफ साफ बता सकते हो कि 8 12 16 9 12 ये सब हमारे ए सेट में है ही नहीं। और बाइनरी ऑपरेशन की सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या बताई गई थी कि कोई भी आउटपुट आए वो उसी सेट में से आना चाहिए। अब 1 2 3 4 के बाहर है 8 12 16, इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कंपोजिशन टेबल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक झटके में बता सकते हो कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कंपोजिशन टेबल की एक दो और टर्मिनोलॉजी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद वन बाय वन आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आपकी कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ आपका इनवर्स। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, अगेन मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि इस टेबल में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट इसी सेट से होने चाहिए। इस टेबल के हर एक एलिमेंट अगर इसी सेट से है, अगर हर एक एलिमेंट इसी सेट से है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर चला गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, है ना? अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि इस सेट के हर एलिमेंट को यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से बाहर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ, अब देखो किसी भी ऑपरेशन को अगर आपको पता करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं तो वो टेबल को देख के आराम से पता चल जाएगा। देखो अब क्या करो, टेबल के अराउंड ऐसे डायगोनल खींच लो। टेबल के अराउंड मान लो आपने डायगोनल खींच लिया। अब आप डायगोनल की सिमेट्री चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, जो भी डायगोनल के सिमेट्रिक एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। 4 4 6 6 12 12 8 8, आप कितने भी एलिमेंट चेक कर लो, डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट आपस में बराबर ही मिलेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ए बी क्या है, बी के बराबर आएगा या आएगा। अगर ये एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है तो ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होगा, बराबर है तो कम्यूटेटिव होगा। कंपोजिशन टेबल का एक ये भी फायदा है कि आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। बता देता हूँ कैसे करोगे वो काम। आप मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ करो और डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट को आप कंपेयर करो। जैसे 4 की इमेज कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, ये वाला एलिमेंट कितनी में आएगी 1 4 की इमेज क्या आएगी 4 1। अगर वो दोनों एलिमेंट बराबर हैं इसका मतलब क्या है, i j वाला एलिमेंट अगर j i के बराबर है तो ये कम्यूटेटिव है, अगर बराबर नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है ना? ये वाली चीज बहुत सिंपल समझने के लिए। इसमें थर्ड चीज बोली गई है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का यहां से कैसे पता चलेगा कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं? कोई भी कॉलम मान लो या फिर कोई भी रो मान लो 3 से स्टार्ट हो रही है ना, मान लो 3 से स्टार्ट हो रही है और जो 3 से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, 3 से कोई रो स्टार्ट हो रही है और 3 से कोई कॉलम स्टार्ट हो रहा है, अगर वो दोनों सेम है, वो दोनों रो और वो दोनों कॉलम आपस में हर एक एलिमेंट सेम है तो वहां पे
पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है 3 6 9 12 3 6 9 12, यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और हमको तो पता है प्रोडक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, और 1 क्या है 1 आपके इसी सेट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कंपोजिशन टेबल से। ध्यान से देखो ये वाली रो क्या है जो 3 से स्टार्ट हो रही है 3 6 9 12, कॉलम कौन सा है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला 3 6 9 12, दोनों आपस में सारे एलिमेंट बराबर है, सारे एलिमेंट बराबर है तो क्या मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है 1, और 1 साफ साफ दिख रहा है कि 1 हमारे पास यहाँ पे टेबल में है, 1 यहाँ पे हमारे ए सेट में है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सिमिलरली आप इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी पता कर सकते हो। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं कि इनवर्स एलिमेंट आपका जरूर आपको टेबल से ही दिख जाएगा। इनवर्स एलिमेंट पता लगाने का तरीका दूसरा डायग्राम होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वो, मैं उसको एक क्वेश्चन के थ्रू बेटर आपको समझा पाऊंगा। तो ये हमने बाइनरी ऑपरेशंस की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आइए 2-3 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा एक और छोटा सा टॉपिक रह गया यहाँ पे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हमने हमेशा से ही किया है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते थे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती थी। बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए से लेके ए तक, है ना। इस तरीके से हमने क्या था बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया था। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू p है ना, सेट ए के अंदर p एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, a क्रॉस a के अंदर p स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। अब p स्क्वायर से p तक की आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन निकालना है। देखो ये वाली चीज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास m एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास n एलिमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी कवर कर रहे थे 2 रेज़ टू पावर mn है ना, यहाँ से आप कवर कर रहे थे 2 रेज़ टू पावर mn। और फंक्शन कितने कवर कर रहे थे आप यहाँ से, फंक्शन डिपेंड कर रहा था कि आप m और n में से कौन किस टाइप के फंक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे तो वो आएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर p का स्क्वायर है ना, 2 रेज़ टू पावर p का स्क्वायर। ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए सेट A। सॉरी ये 2 नहीं आएगा, p रेज़ टू पावर आएगा, p रेज़ टू पावर p स्क्वायर है ना, क्योंकि p स्क्वायर से p तक जा रहे हैं ना, तो ये आएगा p रेज़ टू पावर p स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, for if number of elements in set A is equal to 3, find the total number of binary operations। find the total number of binary operations को कितना आएगा 3 raised to power 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 raised to power 9 है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर p raised to power p का स्क्वायर। ये है आपके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बहुत सिंपल सी चीजें समझने के लिए p स्क्वायर से p तक अगर मान लो a से b तक आपको फंक्शन निकालने होते थे n से लेके n तक, तो वो होता था आपका n की पावर m, ये होते थे आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस p की पावर ये p स्क्वायर, n की पावर m होती है ना, तो p की पावर p स्क्वायर।